एक समय था जब भारत में बिजनेस शुरू करना एक सपना होता था। संघर्ष की कहानी होती थी। लाइसेंस, मंजूरियां, नियमों की जटिलता, भ्रष्टाचार, हर मोड़ पर अड़चनें। लेकिन आज का भारत बदल चुका है। अब उद्यमिता बाधा नहीं, अवसर बन चुकी है। – 2014 में जहां भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142वें स्थान पर था, वहीं 2020 तक भारत 63वें स्थान पर पहुंच गया है। ये सिर्फ रैंकिंग की नहीं, ये सोच की कहानी है, जहां भारत सरकार का मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। कोई छोटा सा उद्योग करना चाहता है, कोई छोटा सा काम करना चाहता है, यहाँ फॉर्म भरो, उधर फॉर्म भरो, इधर जाओ, उस ऑफिस जाओ, सैकड़ों ऑफिसों में चक्कर लगाता रहता है, उसको मेल ही नहीं बैठता है। इनको खत्म करते करते करते, रिफॉर्म करते करते, केंद्र और राज्यों को भी साथ लेते नगर पालिका, महानगर पालिकाओं को भी साथ लेते हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के काम में बहुत कुछ करने में सफल हुए हैं। आज के भारत में बिजनेस करना बेहद आसान हो चुका है। सरल नीतियां, डिजिटल प्रक्रियाएं और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। स्टार्टअप से लेकर मल्टीनेशनल तक हर बिजनेस को यहां विकास के बेहतरीन अवसर मिल रहे हैं। आज पीएलआई स्कीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है। एफडीआई रिफॉर्म्स, उसने भी हमें बहुत बड़ी ताकत दी है। एमएसएमईज को बहुत बड़ा बल मिला है, नई व्यवस्थाएं विकसित हुई है और उसके कारण हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हम दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। जिस देश के पास इतनी नौजवान शक्ति हो, जिस देश के अंदर ये सामर्थ्य हो, हम मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भी इंडस्ट्री 4.0 में हम बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे जाना चाहते हैं। यही कारण है कि भारत आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दौड़ में दुनिया के अग्रणी देशों की सूची में शामिल हो चुका है। यही वजह है कि 2023-24 में भारत में 1.80 लाख से अधिक नई कंपनियां दर्ज हुई। ये 2022-23 की तुलना में 16% की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले 11 साल में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी लगातार बेहतर हो रही है। वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी ग्रोथ को संशोधित कर 6.3% से 6.8% किया गया। ये दर्शाता है कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी है।